या खुदावंद यीशु मसीह तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि तूने फिर मुझे मौका दिया कि मैं तेरे हजूर में पाक कलाम में से शेयर करूं। हालेलुया। मैं खुदावंद के पाक नाम से आपको ब्लेस करती हूं, आपको और आपके घराने को। हालेलुया, आमीन। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे जो खुदावंद ने मुझे सिखाया है, टेस्टिंग एंड टेम्पटेशंस, यानी इम्तहान और आजमाइश। हम देखेंगे कि जो इम्तहान है, जो टेस्टिंग पीरियड है और जो टेम्पटेशन पीरियड है हमारे ज़िंदगी में, उसमें क्या फ़र्क है और क्या डिफरेंट है। क्योंकि देखिए, हम जब खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं तो इंग्लिश की ट्रांसलेशन और उर्दू की ट्रांसलेशन में लिटिल बिट ट्रांसलेशन में फ़र्क है। मैं कलाम की बात नहीं कर रही, क्योंकि हमारा जो खुदा का कलाम है वो हमारे लिए आज भी उतना ही हमारी ज़िंदगी में काम करता है जितना पहले करता था। हालेलुया। खुदावन जो था, जो है, जो आने वाला है, वो यकसा खुदा है, उसमें कभी भी चेंज नहीं है। हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से, आप मेरे साथ निकालें जेम्स चैप्टर 1, उसकी वर्स हम पढ़ेंगे वर्स 12। याकूब उसका 1 बाब उसकी 12 आयत। यहाँ पे लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरे तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने से मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं खुदावन ने कहा कि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारी जिंदगी में जो आजमाइश आई है, जो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आई है, जिसको हम अभी प्रेजेंट मोमेंट में फेस कर रहे हैं, वो किसकी तरफ से है? वो खुदा की तरफ से है या फिर दुनिया की तरफ से है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि खुदावन जो है अपने लोगों की जिंदगी में ऐसी आजमाइशें नहीं भेजता जो खुदावन के लोग हैं, जो खुदावन के खून के खरीदे हैं। लेकिन आप मेरे साथ निकाले, क्योंकि हम खुदावन के कलाम ही से सीखेंगे, हम इसके डिफरेंट को सीखेंगे। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, एक इंसान जो है वो सिगरेट पी रहा है, लेट्स से। तो जब वो सिगरेट पीता है तो उस सिगरेट पीने का जो साइड इफेक्ट है उसकी लाइफ में बाद में उसको कोई भी बीमारी की शक्ल में हो सकता है, उसको कोई भी ऐसी लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैंसर हो सकता है, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो सकते हैं। अब कोई जो शुगर का पेशेंट है, हम देखेंगे जब वो ज्यादा शुगर लेता है, या कुछ जनरेशनल कर्सेस भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं जिस तरीके से कोई ज़ना कर रहा है तो उसकी जिंदगी में उसके बाद जो साइड इफेक्ट होगा और जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो वो उसकी तरफ से होगी। वो ये ना कहे कि मैं अगर वो उसके बाद अगर उसको आके पुलिस पकड़ लेती है, या फिर वो उसकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल तौर पे बीमार हो जाता है, या जो इंसान चोरी कर रहा है, जब वो चोरी करता है तो वो पकड़ा जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके ऊपर जब फाइन करती है, तो ये आजमाइश जो है ये खुदा की तरफ से है। इसी तरीके से हम देखेंगे जो लोग गैर कौमों में शादियां करते हैं, बाद में जब उनकी आपस में डाइवोर्स होती है, बच्चों में प्रॉब्लम होती है, वो अपने घर से दूर हो जाते हैं या चले जाते हैं, तो ये क्या आजमाइश खुदा की तरफ से है? खुदावन का कलाम कहता है, आप मेरे साथ वर्स 13 में पढ़ें, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींच कर फंस कर आजमाया जाता है, मगर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। हालेलुया। अब आपने देखना है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो टेम्पटेशंस आ रही हैं, वो किसकी तरफ से हैं? आपने क्या किया था जो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है? लोग जो हैं वो हर चीज को कॉकटेल कर देते हैं, उसको मिक्सचर कर देते हैं। अब देखते हैं हम खुदावन के कलाम में से, आप मेरे साथ निकालें, हम देखते हैं फर्स्ट पीटर उसका चैप्टर 3 और उसकी वर्स 13 से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर
चैप्टर 3 और उसकी वर्स 13, पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 13 आयत। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो तो तुम मुबारक हो। ना इनके डराने से डरो ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की जगह वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, हलम और खौफ के साथ, और नीयत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है इनमें वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लानतान करते हैं। क्योंकि अगर खुदावन की यही मर्जी है कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तो यह बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। आमीन, हालेलुया। अब देखें यहाँ पे आप इस चेंज को देखें कि अगर खुदावन की यही मर्जी है कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तो ये बदी करने के दुख उठाने से बेहतर है। इस मीन कि ये डिफरेंट है कि जब आप खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, कलाम की मुनादी करते हैं, आप नेकी करते हैं, तो आपको लोगों की क्रिटिसाइज्म का सामना करना पड़ता है। आप जब एवेंजलिज्म करते हैं तो लोग खुदावन के कलाम को रिजेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये यहूदियों की तलीम है, ये पुराने अहदनामे की तलीम है, ये मुकाशफा की तलीम है, और वो लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं। जब आप लोगों को मना करते हैं कि ये ना करो, वो ना करो, ऐसी महफिलों में ना बैठो, बुत परस्ती ना करो, खुदावन को वक्त दो, तो आपको जब लोग रिजेक्ट करते हैं तो खुदावन कहते हैं ये बदी करने से बेहतर है। हालेलुया। क्योंकि वर्स 18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। हालेलुया। खुदावन ने भी हमारे लिए दुख उठाया ताकि हमें खुदावन से मिलाए, हमें खुदावन के साथ यूनाइट कराए। हम इसी की 4 वर्स चैप्टर 4 पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 4 बाब उसकी वर्स 3 में लिखा है, इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मौफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशें, मैं खोरी, नाच रंग, नशाबाजी, मकरू, बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा है वही बहुत है। आमीन। अभी आपने देखा कि जो हमने अपनी पुरानी जिंदगी में काम खुदावन का कलाम कहता है हमने किए, हम उसको आगे ना करें बल्कि उसको रिजेक्ट करें अपनी जिंदगी में। क्योंकि हम देखते हैं खुदावन के पाक कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी 11 आयत, मैथ्यू चैप्टर 5 और उसकी वर्स 11, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें, तो तुम मुबारक होना, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने इन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यहाँ पे ये चेंज है कि जो इंसान बुरा करता है जब उसकी लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तो वो अपने किए की भुगत रहा है, जो उसने किया है उसकी सजा उसको मिली है। क्योंकि हमने देखा जेम्स चैप्टर में अभी हमने पढ़ा चैप्टर 1 में और उसकी वर्स 13 में कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदावन की तरफ से। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में फंसकर आजमाया जाता है, और ख्वाहिश जब बढ़ जाती है तो वो हमला होती है और वो गुनाह को पैदा करती है। हालेलुया। तो हमने देखना है कि जब हम बुरे काम करते हैं तो उनका नतीजा भी हमारी जिंदगी में बुरा है, लेकिन जब हम गुनाह में गिरते हैं तो फिर हम गिरे ही रहते हैं, क्योंकि हम रिपेंट नहीं करते, हम माफी नहीं मांगते। तो ये साइड इफेक्ट जो है आपकी लाइफ में आपके गुनाह की वजह से आए हैं। और जब आप खुदावन के कलाम की मुनादी करते हैं आपको रिजेक्शन आती है, आपकी लाइफ में लोग ऐसी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं कि देखो ये इंसान तो ऐसे था, अब ये कर रहा है। तो खुदावन अपने लोगों को चुनता है, खुदावन अपने लोगों को मौका देता है। हमने देखना है कि ये जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है ये खुदावन हमें टेस्ट कर रहा है, या फिर ये हमारा अपना ही कोई पुराना गुनाह है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम पेश आ रही है।
ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، وہ ایک دم سے خداوند کے کلام کو نہ تو وہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ یہ پرابلم میں اس وقت میں آزمائش میں ہوں کیونکہ خداوند کی طرف سے میری لائف میں آزمائش ہے۔ میں نے پرسنلی بہت سارے لوگوں کو ایسے کہتے سنا ہے، اور اس میں نہایت افسوس کی بات ہے کہ لوگوں میں خداوند کے کلام کو پڑھنے کی کمی ہے، خداوند کو پریزنس میں بیٹھنے کی کمی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں، ان کو خداوند کا کلام پڑھنا ہے کہ یہ لائف جو ہے خداوند نے آپ کو ایک ہی بار دی ہے، اور اس میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے زیادہ وقت کس کو دینا ہے۔ ڈیفینیٹلی جب آپ خداوند کے کلام سے جڑے رہیں گے تو آپ اپنی لائف میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسی سچویشن آپ کی لائف میں نہیں آئے گی، کیونکہ آپ خداوند کے ساتھ جڑے۔ اگر لیٹ سے کوئی آ بھی جاتی ہے تو خداوند آپ کو بچائے گا، کیونکہ خداوند کہتا ہے صادق 7 بار بھی گرے گا تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن شریر جو ہے وہ گرا ہے تو گرا ہی رہے گا۔ ہالےلویا۔ ہم یہ نہ کہیں کہ یہ آزمائش خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ خداوند کسی کو نہیں آزماتا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج لے گا۔ آپ خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، آپ خداوند کے کلام کی منادی کرتے ہیں، آپ خدا نیکی کرتے ہیں، آپ ایسے کام کرتے ہیں جس سے خداوند کے نام کو جلال ملے، تو یہ خداوند میں پسندیدہ ہے اور خداوند اس کو پسند کرتا ہے۔ ہالےلویا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، یسوع مسیح کے نام میں۔ گاڈ بلیس یو۔